हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आरएस क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.2 थी। तो बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम सेकंड करेंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। हमें इन दोनों एंगलों का पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल को क्या कहा बच्चों मैंने, एक्स का। लेट द जो स्मॉलर एंगल है उसको मैंने क्या कहा बच्चों, वाई कहा। अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल को कितने डिग्री से ज्यादा है, वो 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, x माइनस अगर मैं y करूंगा तो किसके बराबर आएगा, ये 18 के बराबर आएगा। तो हमारी बच्चों ये पहली इक्वेशन हो जाती है। इसी तरह बच्चों द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं हम सभी को पता है। दो एंगलों का सम अगर 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। यानी x प्लस वाई करूं, x प्लस वाई किसके बराबर आ जाए, अगर 180 डिग्री के बराबर आ जाए तो ये क्या है बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो मैंने इसको इक्वेशन सेकंड कहा। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकालता हूँ, x माइनस वाई किसके बराबर आया हमारा, 18 के बराबर है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 18 प्लस वाई। तो मैंने इसको इक्वेशन थर्ड कहा। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। हमारे पास बच्चों सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसमें मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x मेरा क्या है बच्चों, 18 प्लस वाई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्लस वाई मिलके क्या बन गया हमारे पास, 2y इक्वल टू, अब यहाँ 180 में से मैं 18 को घटा दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल के इस तरफ ये प्लस का था, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का। 180 में से अगर 18 जाएगा तो बच्चों क्या आएगा हमारा, 162। अब यहाँ y के मल्टीप्लाई में 2 है, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, क्या बनेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y की वैल्यू हमारी आती है 81। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, y की जो वैल्यू है किस में पुट कर दूं, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूं। put the value of y in इक्वेशन थर्ड। जो इक्वेशन थर्ड है इसमें y की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। इक्वेशन थर्ड क्या है, x इक्वल टू 18 प्लस वाई। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 18 यहाँ मैंने एच डी रखा, y की वैल्यू क्या है मेरे पास, 81 आई है। दोनों को ऐड कर दूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, ये 98 1 और 9, 99 के बराबर आ जाएगा। तो हमारी बच्चों x की जो वैल्यू आती है वो 99 आती है और y की वैल्यू हमारी 81 आती है। तो बच्चों हमारा ये सवाल यहीं पे खत्म होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। The coach of a cricket team buys 7 bat and 6 ball for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for the rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. बच्चों इस सवाल में क्या क्या रखा है, जो क्रिकेट टीम का कोच है उसने क्या खरीदा, 7 बैट और 6 बॉल खरीदी जिसका प्राइस था 3,800। बाद में उसने क्या किया, 3 बैट और 5 बॉल खरीदी जिसका प्राइस आया 1,750। तो हमें बताना है एक बैट और एक बॉल की कीमत कितनी रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या कहता हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट की जो मैंने कीमत क्या कह दी, x कह दी। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल की कीमत मैंने क्या कह दी, y कह दी।
अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, क्या कह रखा है इसने, इसने क्या खरीदा, 7 बैट एंड 6 बॉल खरीदी। अब बच्चों एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी, 7x। इसी तरह एक बॉल की कीमत 6 है, सॉरी एक बॉल की कीमत y है तो 6 बॉल की कीमत कितनी होगी, 6y। दोनों को मिला के इसने कितने रुपीस दिए, 3800 रुपीस ने दिए। ठीक है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, लेटर शी बाय 3 बैट। अब देखो यहाँ पे इसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी है। एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की कीमत 3x होगी। इसी तरह एक बॉल की कीमत y है तो 5 बॉल की कीमत 5y होगी। इन दोनों के मिला के इसने कितने रुपए दिए, 1750 रुपीज दिए। ये हमारी क्या बच्चों सेकंड इक्वेशन होगी। अब बच्चों क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, 7x एज इज इक्वल टू, यहाँ 6y प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा। अब यहाँ x के मल्टीप्लाई में 7 है तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इन सब के डिवाइड में क्या आ जाएगा, 7। ये हमारी इक्वेशन थर्ड होगी। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ x, जो भी x की वैल्यू है इसको क्या करूंगा मैं, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा। इक्वेशन सेकंड मेरे पास क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। 3 x की वैल्यू क्या है, 3800 माइनस 6y डिवाइड में 7 प्लस 5y एच इज इक्वल टू 1750। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसके डिवाइड में 7 है, या तो मैं पूरी के एलसीएम ले लेता हूँ या तो इस पूरी इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 एच डी 7 से मल्टीप्लाई किया, 3800 एच डी माइनस 6y डिवाइड में 7 ब्रैकेट बंद प्लस 7 मल्टीप्लाई 5y इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई 7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, अगर मैं 3800 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 11400 माइनस 3 की 6 से मल्टीप्लाई क्या है, 3 की अगर मैंने 6 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आया, 18y प्लस 7 की 5 से करी तो मैंने 35y इक्वल टू, अगर मैं 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 12250। ठीक है बच्चों, अब मैंने माइनस 18y में से प्लस 35 को माइनस कर दिया तो क्या है मेरे पास 17y इक्वल टू, अब यहाँ बच्चों 11400 प्लस का है, इक्वल के इस तरफ भेजूंगा तो माइनस आ जाएगा 11400। पहले बच्चों यार इक्वेशन लिखेंगे, 12250 माइनस 11400। अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है बच्चों 850। यहाँ पे y एस टी 17 क्या चला गया डिवाइड में, क्योंकि y के यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है मेरे पास 50। तो हमारी जो बॉल की कीमत आ गई, क्या आ गई हमारे पास 50। अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को क्या करूंगा, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूंगा। y की वैल्यू क्या करूंगा मैं, इक्वेशन थर्ड में पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड बच्चों मेरे पास क्या है, 3800 माइनस 6y 3800 minus 6y divided by 7, x as it is 3800 minus 6 as it is, y की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 50 आई है, डिवाइड बाय 7, x मैंने यहाँ पे एज इट इज रखा, 3800 एज इट इज, 6 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 30 एज इट इज, डिवाइड बाय 7, x एज इट इज। अब 3800 में से अगर 300 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3500 डिवाइड बाय 7, कैंसल आउट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 5 जा 35, तो 0 एज इट इज, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आती है 500। ठीक है बच्चों, तो हमारा कॉस्ट ऑफ वन बैट क्या आया हमारे पास 500 रुपीज। इसी तरह कॉस्ट ऑफ वन बॉल क्या आई मेरे पास 50 रुपीज। तो बच्चों हमारा सवाल यहीं पे खत्म होता है।